प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नाम से ही स्पष्ट है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जहाँ पर बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध पाया जाता है या एकल बंध उपस्थित होता है, या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध ही होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणुओं की चारों संयुक्ताएं एकल बंध से ही संतुष्ट होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जहाँ पर एकल बंध उपस्थित होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध के अलावा या एकल बंध उपस्थित ना होकर के जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुल मिला के संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है जैसे एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होता है जैसे एल्कीन और एल्काइन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो पहला जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनमें एल्केन आते हैं। तो एल्केन सबसे पहले आता है एल्केन बनाने की विधि। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं उसमें बनाने की विधि में वही रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं जो नेम से होती हैं, जिनको हम नेम रिएक्शन बोलते हैं। अधिकांश जो क्वेश्चन आता है वो केमिकल रिएक्शन में से पूछा जाता है, ना कि बनाने की विधियों में से। तो बनाने की विधियों में हमारी जो पहली विधि है वो है एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से। अगर हम एल्कीन और एल्काइन का धातु उत्प्रेरक पैलेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि हमारा हाइड्रोजन का योग कराना, और जो हमारा एल्कीन और एल्काइन के जो द्विबंध हैं वह एकल बंध में चेंज हो जाते हैं और हमारे हाइड्रोजन का योग हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से। दूसरा, अगर हम रेने निकल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो भी हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, जिसे सांबर तेज अभिक्रिया भी कहते हैं। रेने निकल क्या होता है? निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम पूर्ण रूप से अलग हो जाता है और निकिल सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त होता है। यह निकिल रेने निकिल कहलाता है। तो रेने निकिल कैसे प्राप्त होता है वो इसके बारे में मैंने आपको इसमें लिख रखा है। तो अगर रेने निकिल की उपस्थिति में अगर हम अपक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ में उसका अपचयन कराते हैं, तो भी हमें एल्काइन से हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी हमें सिर्फ बनाने की विधि है। मैकेनिज्म अभी इसकी आगे हमारी आएगी, वहाँ बताऊंगा किस प्रकार से यह क्रिया विधि संपन्न होती हैं। दूसरी जो बनाने की विधि है वो है हमारी वुड्स अवक्रिया। वुड्स अवक्रिया और कोरे हाउस अवक्रिया, ये दोनों मिलती जुलती अवक्रिया हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि वुड्स अवक्रिया क्या होती है और कोरे हाउस संश्लेषण या कोरे हाउस अवक्रिया क्या होती है। अगर हम हेलो एल्किन की अवक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ये हेलो एल्किन है। यहाँ आर्क एक्स का मतलब है ये कोई हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में जो आर है, आर्किन का मतलब कोई भी एल्किन उपस्थित हो सकता है। तो हेलो एल्किन की अवक्रिया सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। दिस इज वुड्स अवक्रिया, यह वुड्स अवक्रिया है। दूसरी जो अवक्रिया है कोरे हाउस संश्लेषण, इसमें भी सेम एल्किल हैलाइड की अवक्रिया लिथियम के साथ कराने पर, जैसे कि हमारी जो पहली अवक्रिया दे रखी है लिथियम के साथ कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। एल्किल लिथियम जो क्यूप्रिक आयोडाइड, सेकेंड रिएक्शन जो दे रखी है, ये एल्किल लिथियम क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ क्रिया कर लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट बनाता है। लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट बनाता है जो
फिर वापस एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। इसकी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया लिथियम के साथ कराई तो एल्किल लिथियम बनता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जो वुड्स अपक्रिया थी, वुड्स अपक्रिया भी सेम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, हेलो एल्केन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम बोलते हैं वुड्स अपक्रिया। कोरे-हाउस संश्लेषण में भी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम से कराते हैं तो हमें एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। फिर उस एल्किल लिथियम की अपक्रिया क्यूप्रिक आयोडाइड से कराने पर लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट प्राप्त होता है और ये डाई एल्किल क्यूप्रेट एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करके एल्केन प्राप्त होती है। तो इसे हम कोरे-हाउस संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है ग्रीनियर अभिकर्मक से। हेलो एल्केन वो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये तीनों अपक्रिया मैंने एक साथ इसीलिए ली हैं क्योंकि ये आपस में मिलती जुलती अपक्रिया हैं। कौन कौन सी अपक्रिया है मिलती जुलती आपस में? आपकी वुड्स अपक्रिया है, कोरे-हाउस संश्लेषण है और ग्रीनियर अभिकर्मक अपक्रिया है। ये तीनों अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में और इनके साथ में जो धातु है वो चेंज हुई। इसमें सोडियम लिया हमने, इसमें लिथियम लिया और इसमें मैग्नीशियम लिया। तो मिलती जुलती अपक्रिया है। एलो एल्केन की अपक्रिया अगर मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होता है, RMgX। आप सब परिचित है कि ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है। फिर इस ग्रीनियर अभिकर्मक की अपक्रिया किसी क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु से, क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु का मतलब है आपका वाटर है, H2O है, एमीन है, एल्कोहल, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसके साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो ये तीनों ही अपक्रिया ऐसी हैं कि शुष्क ईथर और शुष्क ईथर के साथ में सोडियम के साथ में कराई वुड्स अपक्रिया, लिथियम के साथ में कराई हमारे कोरे-हाउस संश्लेषण और मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं तो ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होता है। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ने का एक तरीका है, रटना नहीं है, आपको पढ़ना है। इसी के साथ ही आपको कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से आपको चीज़ें याद रखनी है। वुड्स अपक्रिया किस धातु की उपस्थिति में होती है? सोडियम की उपस्थिति में। कोरे-हाउस संश्लेषण लिथियम के साथ में। और हमें ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त करना है तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो हमें ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये आपको अपक्रिया याद रखनी है। जो हमारी आगे बनाने की विधि है उसमें है कार्बोनिल यौगिकों से। इसमें जो पहली अपक्रिया आती है ये आती क्लीमेंसन अपचयन और दूसरी आती है वोल्फ किस्नर अपचयन। ये दोनों इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं।